तो आज हम लोग बाइनरी सर्च ट्री डिस्कस करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री। तो आप देख सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में दो टर्म है। देयर इज ए बाइनरी टर्म, देयर इज ए टर्म बाइनरी एंड सर्च ट्री। ओके, तो actually it is a combination of, you can say, binary tree and search tree. So first let's see what is a search tree. So search tree means it is a tree, actually a tree with search property. Sorry, with a search property. तो सर्च प्रॉपर्टी का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपका ट्री में काम आसान हो जाए, और ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द नोड्स इनटू द ट्री सो दैट सर्च बिकम्स इजी और इट फैसिलिटेट सर्च. वी विल सी वन एग्जाम्पल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर्च ट्री का क्या मतलब है. एंड बाइनरी ट्री ओबियसली आप सब लोग जानते हैं. तो बाइनरी सर्च ट्री क्या है? एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सर्च प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है. तो ऐसे बाइनरी सर्च ट्री को हम बोलेंगे बाइनरी सर्च ट्री. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. Suppose there is a tree like that. We will define it formally later. So this is an example of a binary search tree. Now let me tell you, there is this tree have some interesting property. वो क्या है आप देखेंगे, रूट नोड 26 है. देन अगर आप 26 के लेफ्ट में जाते हैं, देन यू फाइंड आउट दैट देर इज ए नोड विथ की वैल्यू 22, एंड यू सी दैट 22 इज स्मॉलर देन 26. ओके, एंड 26 के राइट में एक की है 33, एंड यू सी दैट दिस इज द लार्जर वैल्यू. दैट मीन्स रूट नोड के लेफ्ट में जो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, वो रूट नोड से स्मॉलर है, और राइट चाइल्ड रूट नोड से लार्जर है. एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस फॉर एवरी नोड. सिमिलरली इफ यू सी 20, then you see that 20 के लेफ्ट जो चाइल्ड है that is smaller than 20 and right child is greater than 20, है ना. and if you see this node, then you can observe that all the nodes in this left subtree are smaller than 22. all the nodes into the left subtree are smaller than the root node. Similarly, all the nodes in this right subtree of 22 are greater than 22. So same thing you can also observe for this node, and every node actually. So now this tree is having so you can see that this tree is having one interesting property, that कि एक node के left में जितने भी nodes हैं, या ये कहिए एक नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं, ऑल आर स्मॉलर देन दैट नोड, एंड उसके राइट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं वो सब के सब लार्जर हैं. 1 मिनट.
सो सच टाइप ऑफ ट्री इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। सो ये जो प्रॉपर्टी है आप देख सकते हैं, पहले तो ये ट्री बाइनरी ट्री है, क्योंकि बाइनरी ट्री क्या कहता है कि एवरी नोड कैन हैव either 0 or 1 or 2 child. So you can verify this property that this tree satisfies this property, so it is a binary tree. Now what is the search property here? search property ये है कि एक नोड के एक रूट नोड अगर है तो उसके लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं ऑल आर स्मॉलर देन द नोड एट द रूट नोड, एंड रूट नोड पर जो नोड है उसके राइट सब ट्री में जो भी नोड्स हैं ऑल आर ग्रेटर देन दैट नोड। सो 26 के लेफ्ट में सारे नोड्स 26 से छोटे हैं, एंड 26 के राइट में सारे नोड 26 से लार्जर है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ सर्च प्रॉपर्टी, दिस इज ए सर्च प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है आपको नोड के सर्च करने में हेल्प करती है। इट विल रीडायरेक्ट यू अबाउट द सर्चिंग। जब भी आपको सर्च करना है और आपको मालूम है कि एक की जो है 26 से स्मॉलर है, तो आपको लेफ्ट साइड में जाकर के सर्च करना है रादर देन गोइंग टू द राइट साइड। ओके, सिमिलरली अगर आपको एक की दी जाती है जो 26 से लार्जर है, तो आप 26 के राइट में जाकर सर्च करेंगे, है ना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सर्च प्रॉपर्टी। सो बाइनरी ट्री इज एक्चुअली a binary tree with search property. So now we can define it formally. Formal definition अगर आप देना चाहें, so definition will be a BST, short में मैं binary search tree को BST लिख रहा हूँ, we will write BST again everywhere. Okay, B for binary, S for search, T for tree. BST is a binary tree where nodes are ordered in the following way. वो क्या है? सो जो प्रॉपर्टीज है, लेट मी राइट दोज प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ईच नोड कंटेन्स वन की, ईच नोड contains one key. Number 2, the keys in the left subtree are less than the key in its parent node. पेरेंट की जगह पर सिंपली नोड बोलते हैं। इन द की इन द नोड, ठीक है। नोड के लेफ्ट सब ट्री में जो भी की हैं सब स्मॉलर हैं। नंबर 3, द कीज in the right subtree are larger than the key in the node. ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हैं
तो वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो नोड है, दिस इज ओबियस प्रॉपर्टी कि हर नोड के पास एक की है, ये हम बाइनरी ट्री में पहले से ही मान के चलते हैं। तो दो जो ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों ही सर्च प्रॉपर्टी डिफाइन करती हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट पॉइंट नंबर 2 सेज दैट कि जो नोड है आपका, कोई भी आपका नोड है ट्री में, तो उसके लेफ्ट सब ट्री में जो भी नोड्स होंगे ऑल आर स्मॉलर, एंड राइट सब ट्री में, थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट कि राइट सब ट्री में जो भी नोड्स होंगे ऑल आर विद ग्रेटर की। ओके, so this is the definition of BST, binary search tree. Now people also define BST in a slightly different way. Sometimes equal की जब अलाउ करते हैं, यहाँ पर हम जो डेफिनेशन में मान के चल रहे हैं कि ऑल कीज आर डिस्टिंक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो अज्यूम्शन है वो है ऑल कीज आर डिस्टिंक्ट। तो BST में जितनी भी कीज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। ओके, लेकिन समटाइम्स सम ऑथर अलाउ इक्वल की एज वेल। देन हम एक सिंपल एडिशन कर सकते हैं इसमें मॉडिफिकेशन में। अगर आप डुप्लीकेट्स की अलाउ कर रहे हैं तो या तो आप ये लगा सकते हैं कंडीशन यहाँ पर कि द कीज इन द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन और इक्वल टू द नोड, द की इन द नोड। दैट मीन्स हम स्मॉलर की लेफ्ट साइड में अलाउ कर रहे हैं और इक्वालिटी जो है ना लेफ्ट साइड में ही अलाउ कर रहे हैं। तो दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जो की है उनमें से कोई की रूट नोड पर जो की है, करंट जो रूट नोड हम मान के चल रहे हैं, जो करंट नोड है उसकी की के बराबर हो सकती है। ओके, तो आप एक तो ये जो हम मान रहे थे ना लेस देन, तो यहाँ आप लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, एक चॉइस ये है आपके पास। एक दूसरी चॉइस ये है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं कि ऑल कीज इन द राइट सब ट्री आर लार्जर और इक्वल टू द की इन द नोड। ओके, तो आपकी डुप्लीकेशन फिर इस साइड अलाउड होगा, राइट साइड। तो राइट साइड की जो की है वो आपके रूट नोड के बराबर भी हो सकती है कोई की, और लार्जर होंगे। तो वो दैट डिपेंड्स, बट देर आर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि L इज लेस देन इक्वल टू P। लेट्स से P जो है पेरेंट नोड, जो करंट नोड है जिस पर की है, एंड लेफ्ट में L रिप्रेजेंट्स ऑल द कीज इन टू द लेफ्ट सब ट्री। तो देन वी कैन से दैट L इज लेस देन इक्वल टू P इस केस में, जब आप इक्वल अलाउ कर रहे हैं। या लेफ्ट में अलाउ नहीं कर रहे हैं आप, देन अगर आप राइट में अलाउ कर रहे हैं तो आप लिखेंगे P इज लेस देन इक्वल टू R। यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है, R इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द कीज इन टू द राइट सब ट्री, एंड P इज रिप्रेजेंटिंग द की इन टू द रूट। सो ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप इसे लेकर के चलेंगे या इसे लेकर के चलेंगे डेफिनेशन में, या अगर आप डुप्लीकेट अलाउ कर रहे हैं। तो हियर हम वी आर अज्यूमिंग दैट कि देयर इज नो डुप्लीकेट। ओके, तो now let's see what is the benefit or benefit of having the search property. Now assume करिए this is your tree, आपके पास एक BST है, एंड आप इसे डिफरेंट वे में सॉर्ट और विजिट कर सकते हैं। यू कैन डू प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, यू कैन डू इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और यू कैन डू पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो लेट मी डिफाइन ए स्मॉल ट्री एंड देन हम उसका ट्रेवर्सल करेंगे। सो लेट्स से वी हैव ए ट्री लाइक 8, then here we have 3, then 1, then here we have 5, and then 4, and here we have 9, then 12, and then 11. So let's do first pre-order traversal. So अगर आप इसका pre-order traversal करते हैं, so let's see आपको क्या मिलता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, पहले रूट नोड विजिट करते हैं। तो मैं नोड्स को विजिट के ऑर्डर के हिसाब से लिखते जा रहा हूँ। पहले आप नोड 8 को विजिट करेंगे, देन यू विल विजिट 3,
नोड मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में लेफ्ट नोड, फिर 3 कंप्लीट हो गया विजिट, देन अब आप 1 को विजिट करेंगे, 1 का बाद लेफ्ट राइट पूरा हो गया है, देन 3 का लेफ्ट विजिट हो गया है, देन अब आप 3 के राइट में विजिट करेंगे क्योंकि नोड लेफ्ट राइट, तो अब राइट में आ गए आप, तो राइट में पहले आप 5 को विजिट करेंगे क्योंकि नोड है, रूट नोड है 5, एंड देन इसके राइट सब ट्री पर जाए, लेफ्ट सब ट्री पर जाएंगे, तो अगेन यू विल विजिट 4, 4 के बाद इसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 5 का लेफ्ट पूरा हो गया, आप राइट को विजिट करेंगे, राइट में नथिंग इज देयर, एंड सो दैट मीन्स 8 का सारा लेफ्ट अब ट्रेवर्स हो गया है, तो अब राइट ट्रेवर्स करेंगे, तो मैं अब लिख देता हूँ सीधे 9, देन यू विल विजिट 12, then you will visit 11. Okay, let me put comma there also. So this is the pre-order traversal. Now let's see in order traversal. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, नोड को मिडिल में विजिट करते हैं, पहले लेफ्ट को विजिट करते हैं, तो जब हम आएंगे यहाँ पे तो 1 को विजिट करेंगे, देन लेफ्ट राइट कुछ है नहीं है, देन लेफ्ट के बाद नोड 3, 3 के बाद अब हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड, सो 4, 4 के बाद नोड 5, 5 के राइट में कुछ नहीं है, तो ये लेफ्ट पूरा हो गया, देन अब आप नोड को विजिट कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन विजिट 8 और प्रोसेस 8, यानी 8 प्रोसेस हो गया है, देन अब राइट साइड को प्रोसेस करेंगे, तो राइट साइड में पहले 8, 9 का लेफ्ट, 9 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो 9 अब 9 विजिट होगा, 9 के बाद 9 का राइट, तो राइट में 12 नोड है लेकिन नोड प्रोसेस नहीं होगा, पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा, तो लेफ्ट में आपके 11 है, 11 प्रोसेस हुआ, अब आप इसके मिडिल नोड, मिडिल में नोड जो आता है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, एंड देन आप राइट को प्रोसेस कर सकते हैं, तो राइट में कुछ है नहीं है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि जब आप एक BST को, ये आपका BST है, और BST को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, अगर आप BST का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो आपको सॉर्टेड सीक्वेंस मिलता है, ठीक है, जो भी नंबर थे ट्री में वो सॉर्टेड मिलते हैं, दैट मीन्स की BST के बेस पर आप की को सॉर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम इस BST का जो यूज है वो नंबर्स जो हमारे पास डेटा है उसकी सॉर्टिंग में कर सकते हैं, वी कैन यूज BST, दैट मीन्स वी कैन यूज BST फॉर सॉर्टिंग पर्पज। कैसे करेंगे, अगर हमें कोई भी सॉर्टेड एक जो भी सीक्वेंस दिया है, वी विल सी वन एग्जांपल, आपको कोई एक लिस्ट नंबर्स की दी गई है, तो उस लिस्ट को सॉर्ट अगर करने को आ गए तो पहले हम क्या करेंगे, एक BST बना लेंगे और BST के बाद उसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर देंगे, तो आपको सॉर्टेड सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये तो था इन ऑर्डर, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सी द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होगा। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, नोड को बाद में विजिट करते हैं, है ना, पहले लेफ्ट राइट देन नोड, तो हम आते हैं यहाँ पर, तो नोड के लेफ्ट में ये है, तो लेफ्ट के पहले इसे हम प्रोसेस नहीं कर सकते, तो पहले लेफ्ट करेंगे तो 1 आएगा, प्रोसेस होगा 1, देन क्योंकि लेफ्ट राइट इसका कुछ है नहीं है, 1 प्रोसेस हो गया, तो इस नोड का लेफ्ट अभी पूरा हुआ है, राइट पूरा नहीं हुआ, तो हम 5 को प्रोसेस करने जाएंगे, लेकिन 5 को हम प्रोसेस बाद में करेंगे, तो पहले हम 4 को प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, 4 प्रोसेस होगा, राइट में कुछ नहीं है, नाउ यू कैन प्रोसेस 5, ठीक है, देन लेफ्ट राइट हो गया है, देन आप 3 को प्रोसेस कर सकते हैं, अगेन 8 को अभी हम प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि 8 का लेफ्ट हुआ है, राइट नहीं हुआ है, तो हम लेफ्ट को प्रोसेस करने जाएंगे, तो 9 के केस में 9 के लेफ्ट में कुछ है नहीं है, तो हम लेफ्ट को प्रोसेस कर दिए हैं एक तरीके से, लेकिन 9 को अभी हम प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक इसका राइट प्रोसेस नहीं होता है, तो हम राइट को प्रोसेस करने आए, तो राइट में हम 12 को तभी प्रोसेस करेंगे जब इसका लेफ्ट राइट प्रोसेस हो जाएगा, तो लेफ्ट में आप देखेंगे 11 है, तो पहले हम 11 को प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि 11 का लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, तो 11 हो गया नाउ, और 12 का राइट कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स नाउ वी कैन प्रोसेस 12, एंड 12 प्रोसेस हो गया,
देन अब ये जो ट्री था, ये सब ट्री है, इसमें लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, राइट प्रोसेस हो चुका है, दैट मीन्स नाउ वी कैन प्रोसेस 9। और जब 9 प्रोसेस हो गया तो अब ये लेफ्ट भी कंप्लीट है, राइट भी कंप्लीट है, तो वी कैन प्रोसेस 8। दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, okay, so now let's see how we can do sorting using BST. तो सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, BST को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और BST को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसमें एक्चुअली ट्री में सीक्वेंस ऑफ इंसर्शंस करना पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट कि हमारे पास जो सीक्वेंस है जिसे सॉर्ट करना है वो गिवन है इस तरीके से 22, देन 11, 44, एंड अज्यूम कर रहे हैं कि सारी वैल्यूज डुप्लीकेट डिस्टिंक्ट हैं। एंड देन वी हैव 33, then 55, oh then 66, then 88 and 77। ओके, सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास इनपुट है, सेट ऑफ नंबर्स है जिसे हमें सॉर्ट करना है। ना सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक BST बना लेते हैं। तो BST बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप BST बनाएंगे। सो लेट्स सी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले BST में जब इंसर्शन करना होता है तो इनिशियली अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो BST है वो एम्प्टी है। ओके, सो इनिशियली आपका जो T है वो 5 है। लेकिन जब हम पहले नोड इंसर्ट करेंगे तो व्हाट वी विल डू, एक हम नोड बनाएंगे और उसमें 22 को स्टोर कर देंगे। तो 22 आपका रूट नोड बन गया है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो नंबर है वो इंसर्ट करने के लिए कौन है, 11। तो हम BST की सर्च प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि BST क्या है, एक सर्च ट्री है। तो सर्च प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 11 का जो इंसर्शन है वो कहाँ होना चाहिए, 22 के लेफ्ट में। सो 11 विल बी एडेड एज द नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। स्टेप 1 है आपकी, लेट मी राइट द नंबर, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, जो नोड है 22 उसके लेफ्ट में ये जो की है उसे जोड़ देंगे 11। दैट मीन्स हम एक नया नोड बनाएंगे और उसको 22 के लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर ऐड कर देंगे। ये तो हुआ स्टेप 2। नेक्स्ट, अब आया आपका नेक्स्ट जो नोड है 44। तो 44 एज पर द सर्च प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, की से कंपेयर करेंगे हम इसे, की आपकी 22 है तो 22 से 44 ग्रेटर है, दैट मीन्स इट शुड गो इनटू द राइट। तो 22 के राइट में आपका हब चला गया 44, हमने एक नोड बनाया उस पर 44 को रख दिया, एंड हियर वी हैव 11। ओके, स्टेप 3। नाउ स्टेप 4, नेक्स्ट नोड क्या है 33। तो नेक्स्ट नोड जब 33 ऐड करेंगे तो अगेन वी विल फॉलो द सर्च प्रॉपर्टी। तो 33 को पहले रूट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो आप देखते हैं कि 33 जो है ना 22 से लार्जर है, दैट मीन्स 33 शुड बी इनटू द राइट सब ट्री ऑफ दिस नोड, दैट मीन्स 22 के राइट सब ट्री में होना चाहिए, और राइट सब ट्री ये है। तो राइट सब ट्री में आप इस अब राइट सब ट्री में भी आप इसकी करेक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, राइट सब ट्री का जो भी रूट है उससे कंपेयर करेंगे। तो 44 से आपने कंपेयर किया और 44 से कंपेरिजन के बाद आपने देखा कि 33 तो स्मॉलर है, तो दैट मीन्स 33 जो है इसके लेफ्ट में जाना चाहिए 44 के। तो अब आपका ट्री ये हो जाएगा 22, 11, 44 एंड इसके लेफ्ट में 33। ठीक है, नाउ नंबर 5,
नाउ आप देखेंगे अगला जो नोड है जो इंसर्ट होना है वो है 55। तो अगेन यहाँ पर हम इसमें पहले 22 से कंपेयर करेंगे और पाते हैं हम कि 55 राइट साइड में जाएगा। तो अब हम राइट साइड में आ गए और अब यहाँ इससे कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि 55 इज ग्रेटर देन 44, दैट मीन्स 55 शुड बी इनटू द राइट साइड। तो यहाँ पे राइट साइड एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। तो नाउ वी विल हैव ए ट्री लाइक दैट, या 44, लेफ्ट में 33 एंड राइट में एज ए राइट चाइल्ड 55 ऐड हो गया। ओके, ना 55 के बाद अगला नोड कौन है, 66। तो नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और आपको मालूम है कि अब 66 कहाँ जाएगा, 22 के राइट में, देन 44 से कंपेयर करने पर पता चला इसके राइट में भी जाएगा, 55 से कंपेयर किया तो 55 के राइट में। तो नंबर 6 जो है let me draw again. Step 6, 22, then 11, here 44, 55, 33 एंड 66 आ गया आपका इसके राइट में। ओके, नेक्स्ट नोड है 88। तो 88 कहाँ जाएगा, अगेन 66 के राइट में। तो नंबर 7 आपका हो जाएगा 22, 11, 44, 33, 55, then 66, then 88। ओके, नेक्स्ट नोड है आपका 77 88 के बाद। तो 77 स्टेप नंबर 8, 77 को भी हम इसी तरीके से ऐड करेंगे। तो वी विल हैव 22 एट द रूट, 11 हियर, देन 44, 33, देन 55, देन 66 और राइट में है 88। और 77 आपका 66 से लार्जर है, तो 77 राइट में होना चाहिए 66 के, लेकिन 66 के राइट में 88 है, तो अब हम 88 से कंपेयर करेंगे एंड 88 से आपका स्मॉलर है नंबर, तो आपका 77 88 के लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर ऐड हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल BST। अब आप इस BST का जो है ट्रैवर्सल कर सकते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लेट मी चेंज द कलर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आप कर दें। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने पर सबसे पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा, तो लेफ्ट में आपका 11 है, लेफ्ट देन नोड, सो 22, देन राइट। अब राइट में राइट सब ट्री है, तो 44 के पहले आपको 33 को प्रोसेस करना पड़ेगा, 33 के पहले 33 के लेफ्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि एम्प्टी है, दैट मीन्स 33 हम प्रोसेस कर सकते हैं। 33 प्रोसेस हो गया, अब आप नोड को 44 को प्रोसेस कर सकते हैं। 44 के बाद अब राइट को प्रोसेस करने जाएंगे, तो राइट में 55 से पहले उसके लेफ़्ट को प्रोसेस करिए, तो लेफ़्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स आप 55 को सीधे प्रोसेस कर सकते हैं। 55 प्रोसेस हो गया, अब इसके राइट को प्रोसेस करिए। तो राइट को प्रोसेस करने का मतलब 66 के रूट जो ये सब ट्री है इसको प्रोसेस करिए। तो 66 को प्रोसेस करने से पहले आपको इसके लेफ़्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि एम्प्टी है, दैट मीन्स यू कैन प्रोसेस नाउ 66 जो रूट नोड है। 66 के बाद अब आप इसको राइट सब ट्री को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो राइट सब ट्री में 88 को प्रोसेस करेंगे, लेकिन 88 को प्रोसेस तभी करेंगे जब इसका लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो लेफ्ट सब ट्री में अकेला 77 है, तो आप इसे प्रोसेस कर सकते हैं। एंड देन
88 को प्रोसेस कर लीजिए। नाउ यू कैन सी दैट कि विद द हेल्प ऑफ BST वी कैन डू सॉर्टिंग। Okay, so what will be the time complexity of this tree or this process? तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में डिराइव करेंगे इनके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमें कुछ प्रॉपर्टीज बाइनरी सर्च ट्री की डिस्कस करनी ही पड़ेंगी। तो पहले हम एल्गोरिथम्स फिनिश कर लेते हैं, बाकी सारी इंसर्शन डिलीशन एंड सो ऑन एंड सर्चिंग, देन हम इस पर आगे काम करेंगे। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा, बहुत आसान है। कोई किसी को डाउट है? एनीबडी हैव एनी डाउट? नो, है ना? चलिए कोई नहीं। तो अब हम बात करते हैं इसमें सर्चिंग इनटू द BST। सो BST में एक्चुअली BST आपका अगेन क्या है, एक डिक्शनरी स्ट्रक्चर है। BST इज ऑल्सो अ डिक्शनरी स्ट्रक्चर। CTIONARI डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। जो भी डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सर्च, इंसर्शन, डिलीट अलाउ करता है, हम सबको डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सो डिक्शनरी में सर्च अलाउड है, यू कैन डू सर्चिंग। BST में यू कैन डू इंसर्शन, ट्रैवर्सल ओबियसली अलाउड है। सो ट्रैवर्सल हम पहले ही देख चुके हैं, ट्रैवर्सल वही अलाउड रहेंगे जो आप पढ़ चुके हैं। वो ट्री है, सो ट्री के ट्रैवर्सल मेथड्स काम करेंगे। ट्रैवर्सल, देन सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज ऑपरेशन वन बाय वन। सो पहले हम बात करेंगे सर्च ऑपरेशन की। सर्चिंग इन BST। ओके, तो व्हाट इज सर्च? सर्च का मतलब है यू आर गिवन ए आइटम और यू आर गिवन एक्चुअली की, गिवन ए की, के, ठीक है, एक की हमें दी गई है, गिवन ए की के, फाइंड द लोकेशन of a node with key k in a given BST T। सो BST T, तो आपको एक BST दिया है और उसमें आपको कहा जाए कि k जो है उसको सर्च करिए। 1 मिनट। ओके, तो जो प्रॉब्लम है सर्चिंग की वो क्या है कि हमारे पास एक गिवन की है एंड एक BST है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस की इनटू द BST। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन हम इसके एल्गोरिथम पर बात करेंगे। सो सपोज वी हैव ए BST लाइक दैट। Here you have 55, then 33 and 44, then 52 and here 50 के लेफ्ट में you can have 40 and here 42 and 36
सपोज काफ़ी बड़ा बी एस टी बना लिया, सपोज दिस इज ए बी एस टी, ओके, एंड जिसका रूट 55 है, एंड यू आर गिवन ए की लेट्स से के इक्वल टू 52। तो आप सर्च कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि बी एस टी में एक सर्च प्रॉपर्टी है जिसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप रूट से ही सर्च स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर रूट। तो रूट से पहले आप अपनी जो की है जिसे सर्च करना है के, आपको रूट से की पर जो की है उससे कंपेयर किया, आपने देखा कि आपकी जो की है 52 विच इज़ स्मॉलर देन दिस की, इक्वल नहीं है, स्मॉलर है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सर्च प्रॉपर्टी आपको राइट साइड जाने की ज़रूरत नहीं है ट्री में, क्योंकि ट्री सर्च प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। तो राइट साइड में जितनी भी ट्री हैं वो आप जितनी भी की हैं वो के से लार्जर हैं। तो आप लेफ्ट में गए, लेफ्ट में आप इस सब ट्री के रूट नोड पर आ गए और आपने यहाँ कंपेयर किया पहले, सो दैट आप जान पाएँ कि यहाँ पर ही है या कहीं और है। तो आपने 52 से कंपेयर किया, कंपेरिजन के बाद पाया कि 33 इज नॉट इक्वल टू 52, दैट मीन्स दिस इज नॉट द की दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो अब आप देखेंगे कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, दोनों में से किस साइड जाना है वो आपको डिसीजन लेना है। तो उस डिसीजन में अगेन कंपैरिजन काम आएगा। अब आपको देखना है कि आपकी जो की है वो 33 से स्मॉलर थी या लार्जर थी। अगर स्मॉलर थी तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे, लार्जर थी तो राइट साइड जाएंगे। तो इस केस में हमारी की जो है 52 इज़ लार्जर देन 33, सो वी शुड गो इनटू द राइट। तो हम राइट में गए, राइट सब ट्री में यहाँ पर हम आ गए, तो यहाँ देखा हमने 44 एंड इससे कंपेयर किया हमने अपनी की को, एंड वी फाउंड दैट कि दिस इज़ नॉट अवर की दैट वी आर लुकिंग फॉर। एंड देन अब हमें डिसाइड करना है कि हमें 44 के लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, और कंपेयर करके हमने पाया कि हमें लेफ्ट नहीं राइट में जाना होगा। तो हम राइट में गए, राइट में हमने कंपेयर किया एंड हमने देखा कि दिस इज द की दैट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, सो नाउ वी विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ दिस नोड, वट एवर एड्रेस वी हैव। तो करेंटली जो हमें पॉइंटर्स के साथ हम एक्चुअली नेविगेट कर रहे हैं इसमें, तो जो भी करंट पॉइंटर होगा जो 52 को पॉइंट कर रहा होगा करंट की को, हम वो पॉइंटर रिटर्न कर देंगे एज ए आंसर विद सक्सेस। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल था दिस वाज द एग्जाम्पल व्हेन वी हैव ए सक्सेसफुल सर्च। क्योंकि आपकी सर्च जो है दो तरीके की हो सकती है, यू कैन हैव टू काइंड ऑफ सर्च, सक्सेसफुल सर्च एंड अनसक्सेसफुल सर्च। So this was an example of a successful search. Okay, now let's talk about a search which becomes unsuccessful. So अनसक्सेसफुल सर्च का मतलब है कि आप आइटम सर्च इसमें सर्च करते हैं और अब वो आपको आइटम यहाँ नहीं मिलता है। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि यू आर लुकिंग फॉर ए की विद वैल्यू के इक्वल टू लेट्स से 90। ओके, जो वैल्यू है आपकी करंट जैसे आप ढूंढ रहे हैं वो के इक्वल टू 19 है। तो आप अगेन सेम तरीके से रूट से ही स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ कंपेयर करते हैं एंड आपने देखा कि आपकी जो की है इसके बराबर नहीं है। देन आपको देखना है कि हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, आपको डिसीजन लेना होगा क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस हैं, आइदर यू कैन गो इनटू द राइट लेफ्ट और यू कैन गो इनटू द राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपेरिजन यू विल गो इनटू द लेफ्ट और इनटू द राइट। तो कंपेरिजन के बाद आपने देखा कि वैल्यू इक्वल तो नहीं है लेकिन आपकी जो की है इससे स्मॉलर है। तो जब स्मॉलर है तो आप लेफ्ट में जाएंगे और आप लेफ्ट में आ गए एंड देन आपको इससे कंपेयर करना है एंड कंपेयर करने के बाद आपने पाया कि हमारी की 33 के इक्वल नहीं है, इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। अब हम देखेंगे हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो कंपेयर किया और आपने देखा कि आपकी की, ध्यान रखना है मैं जो कंपैरिजन टर्म दो बार यूज कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन एक ही बार होगा, उसी में डिसाइड हो जाएगा। तो आपकी जो की है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो इस करंट की से स्मॉलर है, तो आपको 33 के लेफ्ट में जाना होगा। तो आपने ये पॉइंटर फॉलो किया और आप यहाँ आ गए और यहाँ आने पर अब आप इससे कंपेयर करेंगे और आपने देखा कि आपकी की इसके बराबर भी नहीं है बल्कि इससे लार्जर है। तो अब आप यहाँ से जो राइट पॉइंटर इस नोड पर है उसे फॉलो करके आप इस नोड पर आ गए एंड देन इस नोड पर आ गए, आपने यहाँ कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद पाया कि आपकी की इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स
आप जो की को ढूंढ रहे हैं वो इसके एक्चुअली स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो आपको लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। और लेफ़्ट साइड जाते हैं आप देखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड जाने के लिए आप जब पॉइंटर खोजने जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस नोड पर जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो नल है। ठीक है ना, आपको मालूम है नोड की स्ट्रक्चर, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लीफ नोड जो होता है, क्योंकि उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो दोनों पॉइंटर्स नल होते हैं। तो आपने लीफ नोड पर पहुंच गए और आपने यहाँ पर लेफ्ट में जाने की कोशिश की तो यू फाउंड ए नल वैल्यू। और जब आपको नल वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या है, यू कैन नॉट गो इन टू द गो फर्दर, आप आगे नहीं जा सकते। और जब आप आगे नहीं जा सकते इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव एंड विद ए डेड एंड। ओके, सो जनरली जब आपको एक नोड पर जाते हैं और आपने लेफ्ट या राइट जाने की कोशिश की फर्दर, दैट मीन्स आप लीफ नोड पर पहुंच गए, तो आपको फर्दर आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नोड है या जो की है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो इस ट्री में नहीं है। ओके, क्योंकि एज पर द सर्च प्रॉपर्टी अगर 19 था इस ट्री में, अगर होगा तो वो 20 के लेफ्ट में मिलना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री में, है ना, यहाँ भी, यहाँ जो भी लेफ्ट सब ट्री हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि 20 का लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी है, दैट मीन्स देयर इज़ नो ट्री। तो जनरली ऐसे केसेस में हम हमारी जो अनसक्सेसफुल सर्च है वो एक तरीके से नॉन एग्जिस्टिंग नोड अगर होता तो यहाँ होना चाहिए था, तो हम एक तरीके से यहाँ पर मैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्स बना दे रहा हूँ। सो ये जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि 20 से 18 से जितने भी लार्जर नंबर हैं और 20 से स्मॉलर है वो इस सब ट्री में होना चाहिए। तो उन सभी नोड के लिए ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नोड्स आप जब खोजेंगे तो आप इस जगह पर आपका सर्च टर्मिनेट हो जाएगी। और इसे हम एक्चुअली एक तरीके से हम इसे वर्चुअल नोड बोलते हैं, हम इसे एक वर्चुअल नोड के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्चुअल नोड। ठीक है, सो ये नोड एक्चुअली एक अनसक्सेसफुल सर्च को डिनोट कर रहा है। ओके, दिस नोड इज रिप्रेजेंटिंग एन अनसक्सेसफुल सर्च। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि 12 भी लीप में है, हम इसे यहाँ भी दो नोड ऐड कर सकते हैं, एक 12 के लेफ्ट में और एक 12 के राइट में। तो ये जो बॉक्सेस हैं जो मैं नोड ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्चुअल नोड्स, ये जो नोड्स हैं ये अनसक्सेसफुल सर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये जो नोड्स हैं ये ट्री में एक्चुअली नहीं है, बट आई एम एडिंग दीज नोड्स। ओके, सो ये जो नोड्स हैं ईच नोड विल रिप्रेजेंट ए अनसक्सेसफुल सर्च। तो 22 के लेफ्ट में भी एक अनसक्सेसफुल सर्च होगी, 22 के राइट में भी अनसक्सेसफुल सर्च होगी। तो ये जो बॉक्स है ये किन किन नोड्स को की बारे में रिप्रेजेंट करेगा, कौन कौन से नोड्स की सर्च यहाँ एंड होगी, जो 20 से लार्ज हो और 33 से स्मॉल हो, उन सब के नोड की सर्च इस पॉइंट पर एंड होगी, इस वर्चुअल नोड पर। ओके, सिमिलरली इस वर्चुअल नोड पर कौन से नोड्स की सर्च एंड होगी, जो 12 से स्मॉल हैं और 12 से लार्जर हैं और 18 से स्मॉलर हैं। सिमिलरली 36 के करस्पॉन्डिंग भी दो ऐसे ही नोड होंगे। ये नोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नोड उन वैल्यूज की वैल्यूज के लिए अनसक्सेसफुल सर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उन कीज के लिए अनसक्सेसफुल सर्च इस नोड पर एंड होगी। कौन सी वो कीज होंगी, जो 36 से ग्रेटर हो और 40 से स्मॉलर हो। व्हाट अबाउट दिस, इस पॉइंट पर उन कीज के लिए सर्च एंड होगी, अनसक्सेसफुल सर्च, जो 36 से स्मॉलर हैं, है ना, 36 से स्मॉलर हैं और 33 से ग्रेटर हो। ये जो नोड है करस्पॉन्डिंग इस नोड से देखना पड़ेगा आपको। सो इस तरीके से आप हर नोड, लीफ नोड के करस्पॉन्डिंग ऐसे दो नोड ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी ऐड दोज, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया है तो आप इसे लेफ्ट अज्यूम कर लीजिएगा। ओके, लेफ्ट में एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया मैंने, इसके केस में लेफ्ट तो है, इसका राइट नहीं है, तो राइट में हम एक ऐसा नोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी नोड्स जिनका एक कोई चाइल्ड एम्प्टी है तो आप वहाँ एक ऐसा वर्चुअल नोड ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से। ठीक है, सो ये जो मैंने वर्चुअल नोड्स ड्रॉ किए हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग
सम अनसक्सेसफुल सर्चेस। ठीक है, इनके बारे में हम जब हम अभी आगे बात करेंगे कुछ टाइम बाद। जैसे मैंने, आपको याद होगा मैंने एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की एक डेफिनेशन दी थी, उसमें मैंने इस तरीके के ड्रॉ रिप्रेजेंट किए थे। तो ये एक तरीके का अब आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हो गया। और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर जो नोड्स हैं, ये नोड्स आपके अनसक्सेसफुल सर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सर्किल्स हैं ये सक्सेसफुल सर्च को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी सर्च किसी नोड पर टर्मिनेट होती है तो वो सक्सेसफुल सर्च होगी, और ये जो रेक्टेंगुलर नोड्स पर आती है तो वो अनसक्सेसफुल सर्च होगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्चिंग एल्गोरिदम। आपको किसी को कोई क्वेश्चन है अभी, किसी से कुछ पूछना है? नो? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द एल्गोरिदम सर्च। लेट्स से एल्गोरिदम का नाम है सर्च, या हम एक काम करते हैं इसमें BST सर्च लगा देते हैं, सो आपको नाम हमेशा याद रहेगा, BST सर्च। नाउ सर्चिंग के लिए आपको क्या क्या इनपुट चाहिए? एक तो हमें की चाहिए। सो लेट्स से k is the variable that stores the key that you are looking for, and let's say ptr is representing the root node of the tree। ठीक है, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे, BST में सर्च करना है, एक आपको BST दिया है सपोज दैट, एंड ओबियसली आपके एल्गोरिथम के पास एक ट्री भी होगा, तो हम उसे पैरामीटर के तौर पर नहीं लिख रहे, लेकिन ट्री विल बी गिवन एज इनपुट। लेकिन हम ट्री पूरा नहीं पास कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, सीधा उसका रूट पास कर दे रहे हैं। तो अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ट्री अवेलेबल है और उसका रूट नोड का जो एड्रेस है वो PTR में है। सो दैट मीन्स PTR कंटेन्स एड्रेस of the root node of T। जो भी ट्री T है उसका रूट नोड का एड्रेस हमारे पास PTR में है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल डू नाउ। सबसे पहले तो हमें ये टेस्ट कर लेना है कि ये जो ट्री है वो एम्प्टी है कि नहीं है। कहीं अगर एम्प्टी हुआ तो हमारी सर्च रुक जानी चाहिए। सो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इफ़ एम्प्टी के लिए कंडीशन क्या होगी, रूट वैल्यू जो है ना ये PTR एम्प्टी होगा, नल होगा। सो इफ PTR इक्वल टू नल, देन क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर दीजिए सिर्फ, क्योंकि ट्री एम्प्टी है। तो आप चाहें तो रिटर्न 0 या एक कोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वो कोड रिप्रेजेंट करेगा, या नल रिटर्न कर देते हैं। नल रिटर्न करने का मतलब हो गया कि हमारी सर्च अनसक्सेसफुल हो गई। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो BST जो ये एल्गोरिथम है, अगर आपकी सर्च सक्सेसफुल होती है तो ये क्या करेगी, एक एड्रेस आपको रिटर्न करके देगी, और वो एड्रेस नॉन एम्प्टी होगा। और अगर नॉन एम्प्टी एड्रेस मिल रहा है इसका मतलब की आपको मिल गई है, और वो की का एड्रेस जो भी पॉइंटर ये एल्गोरिथम रिटर्न करेगी उसमें है। तो अगर नल रिटर्न कर रहे हैं इसका मतलब है हमारी सर्च अनसक्सेसफुल हुई, या फिर हमारा ट्री एम्प्टी था। नंबर 3, नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब आपको चेक करना है कि इफ, या इसी में ही कर लेते हैं, एल्स इफ लगा लेते हैं हम। एल्स इफ PTR एरो की, सॉरी एक काम करते हैं हम, PTR में जो की स्टोर्ड है हम उसको मान लेते हैं, अच्छा की मान लेते हैं, ठीक है, हमने के वेरिएबल दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं PTR एरो की इक्वल्स के, मतलब जो करंट पॉइंटर है हमारा PTR जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस पर जो की वैल्यू है उससे हमारा की
के मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सर्च सक्सेसफुल है। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को ही रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न पीटीआर। ओके, नंबर 4 में। नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है देन या तो हम लेफ्ट में चले जाएंगे, तो एक और एल्सिफ, एल्सिफ पीटीआर एरो की, सॉरी लेस देन के, मतलब जो करंट नोड है उस पर जो की है वो के से स्मॉलर है। तो हमें क्या करना है, राइट साइड जाना है। तो राइट साइड जाना है तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को अपडेट कर देंगे, है ना। तो अपडेट कर देते हैं पीटीआर इक्वल टू, या हम एक काम करते हैं, इसी प्रोसीजर को दोबारा कॉल कर देते हैं बिना पीटीआर की वैल्यू सीधे डायरेक्ट भेज देते हैं। एक काम करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं बीएसटी, रिकर्सन के थ्रू लिख रहा हूं मैं, बीएसटी सर्च के, यही के जिसे हमें सर्च करना है। और अब हमें किस साइड जाना है, क्योंकि हमारी जो की है वो लार्जर है करंट नोड की से, दैट मीन्स हमें राइट साइड जाना है। तो राइट साइड जाना है तो हमें पीटीआर में जो पॉइंटर है, पीटीआर करंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करंट नोड में जो राइट पॉइंटर है वो पास करते हुए आगे बढ़ा देना है। तो अपने आप आपकी एल्गोरिथम क्या करेगी, ये खुद को कॉल करेगी और अब इस बार राइट साइड सब ट्री में ढूंढना शुरू कर देगी। दैट मीन्स वी आर एंटरिंग इनटू द राइट सब ट्री। नंबर 6, ये नहीं है तो फिर क्या होगा, स्मॉलर होगा। देन एल्स में आप सीधे लिख सकते हैं, एल्सिफ भी लगा के लिख सकते हैं। ओके, नहीं तो कोई इशू नहीं है। एल्स में आप लिख दीजिए बीएसटी सर्च, और अब आपको कहाँ जाना है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स की जो है ना स्मॉलर नहीं है, तो राइट साइड में चले, सॉरी राइट में नहीं, अब आप लेफ्ट में जाएंगे। तो आपको लिखना है के कॉमा पीटीआर एरो लेफ्ट, डन। ओके, सो दिस इज द सर्च एल्गोरिथम फॉर बीएसटी। नाउ ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये जो सर्च ऑपरेशन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। सो इस सर्च ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक सर्च स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स से आप मान लीजिए 21 के लिए सर्च कर रहे थे, तो आपने रूट से शुरू किया, देन आप ऐसे आए 21 के लिए जब आप सर्च कर रहे थे, तो फिर आप यहाँ आए, यहाँ से आप ऐसे आए, एंड देन 20 पर आप यहाँ आके राइट साइड में जाने की कोशिश, लेफ्ट साइड में जाने, सॉरी 21 को सर्च कर रहे थे तो आप राइट साइड में जाने की कोशिश करके, और चूंकि आपने देखा राइट पॉइंटर नल है तो आप यहीं पर रुक गए, और आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि आपकी सर्च कैसी हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। सर्च फॉर, जब आप 21 के लिए सर्च कर रहे थे तब। ओके, सो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, रूट से एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, है ना। सो दैट मीन्स जो आपकी सर्च ऑपरेशन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, मैक्सिमम जो भी पाथ होगा उस उतने ही आपको स्टेप्स या ये कहिए उतने ही जो पाथ को सर्च करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स आपको हाइट ऑफ द ट्री, हाइट क्या होती है किसी भी नोड की, आप जो ना एक नोड की हाइट क्या होती है कि एक नोड की, नोड से जो, उस नोड से जो भी मैक्सिमम पाथ, मैक्सिमम लेंथ का पाथ जा रहा है उस पाथ की लेंथ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो सबसे लंबा पाथ है वो कौन से नोड के लिए है, 78 के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 है आई गेस। कोई भी आप में से 5 लेंथ का पाथ बता सकता है क्या। सो हाइट जो ना नोड की, इस नोड की 4 है। तो किसी भी नोड की हाइट का मतलब होता है कि उस नोड से एक लीव तक का जो मैक्सिमम पाथ है। तो यहाँ पे इसका हाइट 1 है, इस नोड की हाइट 0 है, यू कैन से। तो किसी भी नोड की जो हाइट है
उसका मैक्सिमम ले लीजिए, सो मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री। और आपको मालूम है कि ट्री की हाइट का मतलब होता है किसी भी नोड की हाइट जो है किस वो मैक्सिमम ले लीजिए नोड्स की हाइट का। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो आपकी ट्री की हाइट हो जाती है। मैक्सिमम एच आपको निकाल लेना है, सो दैट विल बी द हाइट, है ना। सो मैक्सिमम एच जितना आपको कंपैरिजन आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि आप जैसे देखिए अगर आपको 40 नोड को फाइंड आउट करना है तो आप कंपैरिजन कहाँ से करते हैं, 55 से एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन, चार कंपैरिजन। ओके, तो आपको इस नोड में हाइट 3 थी तो आपको h+1 कंपैरिजन करना पड़ रहे हैं, है ना। तो अगर किसी नोड की हाइट h है तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितने होंगे, h+1। सो सॉरी, मैं कंपैरिजन अलग लिख देता हूँ। हाइट h है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, h+1, ठीक है। तो दैट मीन्स ट्री की जो हाइट है उससे आप मान लीजिए कि एक ज़्यादा कंपैरिजन। हाइट का मतलब नंबर ऑफ एजेज होता है, तो आप या तो ये काम करिए, मैक्सिमम जो पाथ है लेंथ का उसमें नोड काउंट कर लीजिए, क्योंकि नोड एक ज़्यादा होता है, वट एवर इज़ देयर। तो अगर आप केवल हाइट काउंट कर रहे हैं तो आप एजेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो आपको यहाँ आने में कितने कंपैरिजन लगेंगे, 1 2 3 4 5। सो एक ज़्यादा कंपैरिजन। ओके, तो दैट मीन्स आपको जब अगर सर्च करना है तो आपको h+1 कंपैरिजन लगेंगे, और h+1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो जो नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है सर्च के लिए वो है नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल टू h+1, ठीक है। तो दैट मीन्स सर्च के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो नंबर ऑफ कंपैरिजन पर ही तो डिपेंड करेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च इज ऑर्डर ऑफ h, है ना। इतने ही तो कंपैरिजन लगेंगे, ऑर्डर ऑफ h। हम 1 को कांस्टेंट को ड्रॉप कर देते हैं, h+1 लगेंगे, तो लेकिन हम बिगो लगा दे रहे हैं या थीटा लगा दीजिए, 1 को ड्रॉप कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ h। सो अगर ट्री की हाइट h है तो आपकी सर्च एल्गोरिथम को ऑर्डर ऑफ h कंपैरिजन या ऑर्डर ऑफ h टाइम लगने वाला है। जनरली हम टाइम के टर्म में होने लग जाते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं है, ऑर्डर ऑफ h कंपैरिजन लगने वाले हैं। और ऑर्डर ऑफ h का मतलब वो ट्री की एक्चुअली हाइट जो है BST की एवरेज केस में लॉग n होती है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, और बेस जनरली 2 होता है। सो Tn इक्वल टू आ जाएगा log n। हम वी विल सी दैट इन लेटर क्लासेस के जो ट्री की एवरेज हाइट है BST की वो log n है ऑन एवरेज। हालांकि मैक्सिमम हाइट आपकी log n से ज़्यादा हो सकती है, एक्चुअली n हो सकती है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, आपका जो ट्री है BST, वर्स्ट केस में BST कैन हैव हाइट, सॉरी HEIGST, हाइट ऑफ ऑर्डर n। दैट मीन्स ये आपका एक लिंक लिस्ट में बदल सकता है, आपका BST वर्स्ट केस में लिंक लिस्ट में बदल सकता है। और लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने रिक्वायर्ड होते हैं, n आइटम्स हैं तो ऑर्डर ऑफ n, तो आपका लीनियर सर्च हो जाती है एक्चुअली ये। फिर तो लिंक लिस्ट में कैसे बदलेगा, अगर मान लीजिए आपको एक BST दे दिया गया हो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा, 2 4 8 16 20 28। तो आप इसका जब BST बनाएंगे, आपको बना के देखना है, मैं अब डायरेक्टली बना के दे रहा हूँ। आंसर ये आएगा 2 4 8 16 20 एंड 28। अब आप देखेंगे ये आपका स्क्यूड हो गया आपका, इसे हम स्क्यूड बाइनरी ट्री बोलते हैं। और सो ये बाइनरी ट्री है तो BST भी होगा स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री यू कैन से। और ये स्क्यूड किस साइड है, राइट स्क्यूड है, राइट साइड है, तो हम इसे राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। सिमिलरली लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री बन सकता है जब आप ये नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। दैट मीन्स अगर आपको इनपुट दे दिया जाए ट्री बनाने के लिए, ऐसे दे दिया जाए 28
then 20, then 16, then 8, then 4, then 2, देन इसका ऑर्डर इस साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा। और जब आपका ट्री इस तरीके से बनेगा, जब आपकी कीज ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तो अगर आपकी कीज लेफ्ट या राइट इस ट्री की जो आपको दी गई हैं, जो इसको सॉर्ट करने के लिए कहा गया है, वो अगर ऑलरेडी अरेंज्ड हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, तो आपका जो BST बनेगा वो स्क्यूड हो जाएगा, या तो वो लेफ्ट साइड स्क्यूड हो जाएगा या राइट साइड स्क्यूड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन। इंक्रीजिंग में अगर दी है की तो राइट साइड स्क्यूड ट्री हो जाएगा, और डिक्रीजिंग में दिए तो लेफ्ट साइड ट्री स्क्यूड हो जाएगा। ओके, और उस केस में आपका जो BST है वो, उसकी जो सर्च है वो लीनियर सर्च में बदल जाएगी, क्योंकि आपका जो ट्री एक तरीके से लिंक लिस्ट बन गया है ना, क्योंकि आपका ट्री लिंक लिस्ट में बदल गया। तो इस केस में ये जो केस है हमें इसे जनरली अवॉइड करना होता है। तो इस केस को अवॉइड करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं इनको आप रैंडमली इनके ऑर्डर को रीसफल कर दीजिए, या फिर इसमें से कीज को रैंडमली चूज करिए और ट्री में ऐड करिए, तो फिर ये सिचुएशन अवॉइड हो जाएगी और फिर आपका ट्री लगभग बैलेंस बनेगा। और जनरली जो बैलेंस्ड आपका बाइनरी सर्च ट्री होता है उसकी जो लेंथ है वो log n होती है, जो उसकी हाइट है h वो log n होती है अगर आपका BST बैलेंस्ड है तो, या इसके आसपास रहेगी, लेकिन परफेक्टली बैलेंस है तो log n हो जाएगी। ठीक है, और जब वो log n हाइट हो जाएगी तो इसके सारे ऑपरेशंस फिर लॉगरिथमिक में होने लग जाएंगे। सो दिस वाज द सर्च ऑपरेशन इन द BST। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्शन और डिलीशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं। ओके।